हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या हमसे 11 क्या कह रहा है कि एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्लियर है। उसके बाद समांतर श्रेणी हमारे पास ये दिया है, पहला दिया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो है ये समांतर श्रेणी दिया है, इसका कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसको इसमें समांतर श्रेणी दिया है, तो जब भी कोई भी समांतर श्रेणी दे देता है तो उसका प्रथम पद निकाल लो और सर्वांतर डी का मान निकाल लो। तो मैंने प्रथम पद, आपको मालूम है कि ये जो पहले वाला रहता है ये प्रथम पद होता है, उसे प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद हमने ए लिख दिया। उसके बाद सर्वांतर डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास 15 है, इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 3 को। तो 15 माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास डी का मान 13 आ गया, इतना हो गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब हमें इसमें बताना है कौन सा पद, मतलब हमें इसमें क्या करना है, n का मान हमें बताना है कि n का मान क्या है, यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले हम nवां पद का सूत्र लगाएंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारे पास है an बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, d होता है। ये हमारे पास होता है nवां पद का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमसे इसमें कौन सा पद कह रहा है, मतलब जो हमसे कह रहा है कि जो कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल पद है, पूरी जो समांतर श्रेणी का पूरा पद जो है वो an है और हमारे पास कह रहा है कि an, उसके बाद हमारे पास 54वें पद है। 54वें पद ये है, उससे कितना 32 है, कितना अधिक है, 132। तो इसमें 132 को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब an का सूत्र क्या होता है, an का मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया, nवां पद का सूत्र। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस डी होता है। तो an का मान हमारे पास क्या है, an का मान हमारे पास a प्लस n माइनस 1 और गुणे में क्या है, d है। तो ये हमारे पास nवां पद का n, an के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर an के जगह पर हम ये लिख सकते हैं n प्लस n माइनस 1 और गुणे में d लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 54वें पद है, मतलब n के जगह पर हमको क्या दे दिया है, 54 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n रहेगा, इसमें n जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 54 रख देंगे। तो यह हमारे पास देखिए, ये हमारे पास होता है, तो पहले तो हमारे पास a होता है, तो a एज इट इज रह गया। उसके बाद होता है, उसके बाद प्लस का, उसके बाद क्या है, n है, तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 54 रख देंगे। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और गुणे में d है तो d हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस में 32 है तो प्लस में 32 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इधर भी a है इधर भी है, तो a से a हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये n माइनस 1 बचेगा, तो n माइनस 1, डी का मान हमने निकाला था कितना, 12। तो डी के जगह पर हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। फिर से इक्वल टू ए तो कट गया, तो क्या बचा, 54 माइनस 1। तो 54 देखिए यहाँ पर, तो 54 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 53 बच जाएगा। और डी जो है, डी का मान हमारे पास कितना है, 12 है तो 12 हो गया। और प्लस है तो प्लस 132 है तो ये हो गया 132 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इसके आगे करेंगे। तो ये हमारे पास n माइनस 1 और गुणे में 12 है, तो यहाँ पर हम 12 को क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं। तो ये इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा और 12 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में आ गया और ऊपर जो पूरी संख्या थी वो एज इट इज हमने उतार दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमने इसके आगे क्या करा, n माइनस 1 था तो n माइनस 1 लिख दिया, इक्वल टू था तो इक्वल टू। यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो 12 जो हमारे पास है ये पूरा इसके भी पद में है और इसके भी पद में है। तो 12 को इस पहले तो 153 गुणे 12 को 12 इसके बट्टे में 12 एक बार लिख दिया, फिर से 132 के बट्टा में एक बार 12 हमने लिख दिया, ऐसे हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए, ये 12 से तो 12 कट जाएगा और ये हमारे पास जो 12 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 11 बार में कट जाएगा। तो वही हमने, ये n माइनस 1 था तो n माइनस 1 लिख दिया, इक्वल टू था तो इक्वल टू 53 बच रहा है, 53, ये तो 12 से 12 कट गया तो खत्म हो गया। एक बचा तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो 53 ही रह जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया,
12 को 132 से हमने काटा तो कितना बचा, 11 बचा। तो 11 बचा तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए n-1 था तो n-1 53 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 आ गया। अब देखिए n हमारे पास था, ये माइनस का 1 था, इक्वल टू का हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। इधर माइनस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 और प्लस एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, n का मान 65 आ गया। तो जो हमारे पास 65वां पद जो होगा वह हमारे पास क्या हो जाएगा, 53वें पद से, जो हमारे पास 53वें पद से कितना होगा, 132 अधिक होगा। मतलब जो हमारे पास 65 पद जो है हमारे पास है, 65वां पद जो हमारे पास है वह 54वें पद से 132 अधिक है। क्लियर है तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 11 नंबर सवाल। अब हम इसका 12 नंबर भी सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे 12 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब हमें दो कोई भी समांतर श्रेणी दे दिया गया है और उसका सर्वांतर मतलब d का मान हमारे पास क्या दे दिया है, समान दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इसका 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमें बता देना है कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो और हमें इसमें सर्वांतर भी दो समांतर श्रेणी दे दिया है, उसका सर्वांतर हमारे पास क्या दिया है, समान दे दिया है। मतलब हमको समान दे दिया है, मतलब मालूम नहीं कि सर्वांतर कितना है, बस इतना मालूम है कि बस दो समांतर श्रेणी है, उन दोनों समांतर श्रेणी के सर्वांतर जो है मतलब समान, मतलब इस पहले समांतर श्रेणी के सर्वांतर 4 होगा तो दूसरे समांतर श्रेणी का भी सर्वांतर क्या होगा, 4 होगा। ये हमको इतना मालूम है। तो यहाँ पे देखिए हमने यही हाल में लिखा है कि माना दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर d है। मतलब कोई भी सर्वांतर है, मतलब दो समांतर श्रेणी है, उन दोनों का समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है, d है। क्लियर है तक। अब देखिए यहाँ पर हमको दे दिया है कि कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर हमारे पास कितना है, 100 है। तो मान लेते हैं कि दो समांतर श्रेणी है, तो पहला हमारे पास 100वें पदों का अंतर और दूसरे 100 पदों का अंतर कितना हमारे पास दे दिया है, 100 दे दिया है। तो हमने ये लिख दिया। कैसे मैंने लिखा, तो ये हमारे पास पहले समांतर श्रेणी का है, मतलब इसमें 2 बोला था, तो पहले समांतर श्रेणी के लिए तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और दूसरे समांतर श्रेणी के लिए ये लिख दिया। 100वें पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये 100 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो वही हमने पहला और दूसरे इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 100 है, तो 100 हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास a 100 है, तो इसका a 100 का सूत्र क्या होता है, वो होता है a प्लस होता है n-1। n की जगह पर हमारे पास क्या दिया है, 100 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, d होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो a 100 इजकल टू a प्लस यहाँ पर 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 और d बचेगा। तो हमारे पास इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं a प्लस 99d, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस 99d लिख दिया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है दूसरा है, तो दूसरे का भी सेम वैसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर हम यदि स्मॉल a ले लेते हैं तो हमारा मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैपिटल a ले रहे हैं। तो कैपिटल हमने a ले लिया और ये हमारे पास हो गया, और इक्वल टू में 100 था तो 100 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास a प्लस 99d है, तो a प्लस 99d हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर से माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का पहले हमने a में गुणा किया तो माइनस a आ गया, फिर से माइनस का प्लस a में गुणा किया तो माइनस हमारे पास आ गया, और ये 99d था तो 99d लिख दिया, और इक्वल टू में 100 था तो 100 हो गया। क्लियर है। अब देखिए प्लस का 99d और माइनस का 99d, तो प्लस का 99d से माइनस का 99d कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, a और माइनस है, और उसके बाद a है, तो a इक्वल टू में हमारे पास 100 है तो 100 हमने लिख दिया। क्लियर है तक। तो ये हमारे पास ये हमारे पास आया है, तो इसको मान लेते हैं कि समकर्ण नंबर हमारे पास 1 है। क्लियर है तक। तो ये हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास इसके आगे हमसे कह रहा था कि 1000वें पद का सर्वांतर मतलब 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो अब हम 1000वें पद का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो जिस प्रकार हमने इन दोनों पदों का अंतर 100 दिया था,
तो जिस प्रकार हमारे पास 100वें दोनों समांतर श्रेणी का 100वें पदों का अंतर 100 दिया था, उसी प्रकार हमें 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हमने 1000 मतलब 1000वां पद 1 लिख दिया और दूसरा हमारे पास 1000वां पद 2 लिख दिया। मतलब दो समांतर श्रेणी थे तो उन दोनों का पहला का ये है, दूसरे का ये है, तो ये हमने लिख दिया। अब लेकिन इसके आगे हमको नहीं दिया तो इसके आगे कैसे करेंगे? तो 1000वें पद 1 बराबर क्या होता है? तो वो हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है, तो nवां पद का होता है an = a प्लस n-1 और गुणे में d होता है, ये हमारे पास होता है। तो n के जगह पर हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो a तो एज इट इज रहेगा। n के जगह पर क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे और 1000 में से 1 हम घटा देंगे तो 9900 मतलब कितना बचेगा? 999 हमको बच जाएगा। तो 999 और d था तो d हो गया। उसी प्रकार इसको भी हमने लिख दिया। यहाँ पर a हमने बड़ा a ले लिया क्योंकि a छोटा a लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गलत होता है, तो हमने यहाँ पर ले लिया बड़ा ए और प्लस में 999 और डी हो गया। क्लियर यहाँ तक? फिर से हमारे पास ए था तो ए लिख दिया, प्लस का 999 था तो 999 लिख दिया, माइनस का ए में गुणा कर दिया तो माइनस का ए हो गया। फिर से माइनस का प्लस में गुणा किया, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 999 तो 999 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए प्लस का 999 में से माइनस का 999 हम कटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा? ए है तो ए है, फिर से माइनस का ए है तो माइनस का ए हो गया। और इक्वल टू में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या था? ए माइनस ए, समीकरण नंबर ए माइनस ए कितना आया था? 100 आया था, तो वही हमारे पास ये 100 लिखा गया। और किससे? तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 1000वें पद का हमारे पास अंतर कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर है? मैं ऐसा करता हूँ क्या समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब हमको इसमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? तो जैसे हमारे पास 3 अंकों वाली, जैसे ये 100 है, 3 अंकों वाले, पहले अंक, दूसरे अंक, तीसरे अंक, तो 3 अंकों वाली है। ये कहाँ तक जाएंगी? तो 999 तक जाएंगे। 999 तक जाएंगे क्योंकि 999 के बाद हम 1000 ले लेंगे तो उसमें 4 पद आ जाएंगे, तो वो मतलब वो 4 अंकों वाला पद हो जाएगा। तो इसीलिए हमको 3 अंकों वाला लेना है, तो 3 अंकों वाला हमने ये लिख लिया। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि 7 से विभाजित है, 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से कौन से विभाज्य होंगे? तो हमारे पास जो 100 है ये 7 से विभाज्य नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 100 जो 4 है ये 7 से मतलब इसमें भाग चला जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो हम 105 जो हमारे पास 104 है ये नहीं होगा, 105 होगा। 105 होगा तो 105 हम पहला पद ले लेंगे। उसके बाद पहला पद जब हमारे पास मिल गया तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 7 से विभाजित है तो इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, हमारे पास अगला पद मिलते जाएगा। तब 105 में 7 जोड़ दिया तो हमारे पास 112 हो गया, 112 में 7 जोड़ा तो 19 हो गया। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 999। तो 999 में हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य हो जा रहा है कि नहीं। तो 999 में भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल हमको 6 बचेगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम उससे 6 बचेगा तो 6 कम कर देंगे तो हमारे पास ये 994 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पद कितना आ जाएगा? 994। तो ये जहाँ हमारे पास 105 से लेकर 994 तक जितनी भी संख्या आएंगी, मतलब ये मतलब इसमें अंतर 7 का अंतर रहेगा, जितनी भी संख्या आएंगी वो 7 से विभाजित होंगे। तो जब 7 से विभाजित होंगे तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी ये हमको मिल गया मेन वाला जो 7 से विभाजित है। अब हमारे पास 7 से विभाजित है तो हमको बताना है कि कितनी संख्या 7 से विभाजित, मतलब ये पूरी टोटल कितनी संख्या है। तो ये बताने के लिए तो हम जानते हैं कि प्रथम पद हमारे पास ए है, ये समांतर श्रेणी के रूप में दे दिया, तो प्रथम पद ए है तो ए लिख दिया। उसके बाद डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकलते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम एनवां पद का सूत्र लगा देंगे। एनवां पद का सूत्र क्या होता है? an = a प्लस n-1 और गुणे में d होता है, ये हमारे पास होता है। तो an हमारे पास कितना है? an मतलब अंतिम पद। अंतिम पद हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है, तो अंतिम पद ये हमारे पास n हो जाए। a का मान हमारे पास कितना है? 105 है तो 105 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। n के जगह हम क्या रखेंगे? n का मान नहीं मालूम तो n एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 है तो 1, और d का मान कितना है? 7 है तो 7 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास है 994 जो है तो 994 एज इट इज रहेगा। 105 जो हमारे पास है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू n-1 और गुणे में 7 है तो 7 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है 879।
879 है, तो इस तो मतलब 994 में से 105 को घटा देंगे तो 879 बच जाएगा। तो इक्वल टू n-1 और गुणे में 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास है 879 में से हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको इधर भेज देंगे। तो 7 जब इधर जाएगा तो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाए। तो जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 129 बचेगा। अब इक्वल टू में n-1 तो n-1 बच जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास है 129 और ये जो प्लस का 1 है माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 130 हो जाएगा, इक्वल टू में n हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 130 आ गया। तो जो मतलब 105 से लेकर 994 तक जो जितनी भी संख्या जो 7 से विभाजित होंगी वो कितनी होंगी, 130 आएंगी। क्लियर है तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।